सीआईएसएफ ड्राइवर कांस्टेबल पेपर 2023। ये कुछ क्वेश्चन है मैथ के जो कि 20 मार्क्स के थे, 20 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न था इसमें कि 221 रुपए को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करो कि 3 वर्ष बाद ए को और 5 वर्ष बाद बी को 10% ब्याज पर दिया जाए तो दोनों को समान राशि मिले। इसको करने के लिए यदि हम ऑप्शन ही उठा के देखते हैं तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसका सम 221 होता है, 121 और 100। तो इसको बिना सोल्व किए भी आप इसका उत्तर बता सकते हो कि 121 और 100 रुपए। यदि आप इसको ऑप्शन से निकालना चाहते हैं तो इसमें पुट कर सकते हैं फिर कि जैसे आपका 121 रुपए है, 121 रुपए 10% 3 ईयर के लिए और 100 रुपए 10% 5 ईयर के लिए। तो 3 ईयर और 5 ईयर, अगर इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 ईयर। 0 से 0 तो 100 मल्टीप्लाई, इसको खोलेंगे तो आएगा 11/10 और इसकी पावर करोगे तो 121 बटे आएगा 100 और 100 से हो जाएगा 100 कैंसिल, तो 121 इज इक्वल टू 121। ये होगा आपका ऑप्शन से सोल्व। और यदि इसको आप इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहते हैं तो 221 रुपए को आपको पहले दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक होगा आपका x 1 प्लस 10/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 221 माइनस x और 1 प्लस 10/100 की पावर 5। तो ये आपका 3 साल के लिए है और ये आपका 5 साल के लिए। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। वहीं सोल्व करने का सेम तरीका, इसमें 3 पावर है तो यहाँ पे इसकी 2 पावर बचेगी सिर्फ। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 121 और टोटल था आपका 221, उसमें से 121 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 100। तो ऐसे 3 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 800 रुपए की राशि को PQR में इस प्रकार विभाजित करना है कि यदि प्रत्येक से 20 रुपए निकाल दिए जाएं तो उनका शेयर बनता है 1, 1 और 3 रेशियो में। तो हम 800 रुपए में से 60 रुपए माइनस करके और इसको 1, 1, 3 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट आपका 800 है, उसमें से 60 रुपए क्योंकि 23 तीनों से अगर 30-30 और 20-20 रुपए कम किए जाएंगे तो टोटल आपके 60 कम हो जाएंगे, तो 740 अमाउंट बचेगा यहाँ पे, जिसको आपने डिवाइड करना है 1:1:3 में। और इसका रूल होता है टोटल सम डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो एंड मल्टीप्लाई पार्ट। अब पार्ट निकालना है आपने इसका आर का, तो आर का रेशियो है आपका 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 444। लेकिन इसमें से हमने जो पहले 20 रुपए थे वो माइनस किए थे, तो अब इसके अंदर वो 20 रुपए हम दोबारा वापस ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 464, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 4 लाख रुपए को में कोई वस्तु खरीदता है 2, जबकि वो जो 2 वस्तुएं हैं वो आपकी इक्वल एसपी के आधार पर खरीदी गई हैं और बेचने पे उसके अंदर एक पे होता है उसको 25% का प्रॉफिट और एक पे होता है 25% का लॉस। तो जहाँ पे आपके क्वेश्चंस में इक्वल एसपी दिया जाए और प्रॉफिट और लॉस भी सेम न्यूमेरिकल सेम हो तो वहां पे आपका फॉर्मूला लगता है x मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई 100। तो 25 माइनस लॉस के लिए और 25 प्रॉफिट के लिए और डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा आपका -625 डिवाइड बाई 100, तो 6.25% का आपको हो जाएगा लॉस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, उसके जो सामने से एक दूसरी रेलगाड़ी आती है वो उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि जो मालगाड़ी है उसकी जो लंबाई दे रखी है उन्होंने 30 मीटर। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ये गाड़ी उसकी है जिसके अंदर आदमी बैठा है
और ये वो गाड़ी है, मालगाड़ी, जो विपरीत दिशा से आ रही है। तो जो पहली गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आपको निकालनी है, जबकि इसकी लेंथ है 30 मीटर और ये क्रॉस करने में टाइम लगाती है आपका 9 सेकंड का। तो जब भी कोई दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं D1 प्लस D2 डिवाइड बाई S1 प्लस माइनस S2 मल्टीप्लाई 3600 बटे 1000 और इज इक्वल टू सेकेंड। D1 D2 का मतलब है जो जिसे पार करे उसमें जितनी भी लेंथ होती है उन सबको जोड़ देते हैं। तो इसमें व्यक्ति पार करेगा ट्रेन को, तो लेंथ आपकी एक ही होगी 300। स्पीड है अपोजिट, तो अपोजिट स्पीड का मतलब होता है यहाँ एड। तो एक स्पीड है आपकी 30, एक आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई 3600 बाई 1000 और बराबर आंसर आपका दिया था उसने 9 सेकंड का। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 9 से काटेंगे तो 4 पे। तो ये आएगा आपका 30 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 112 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 90। तो इसका मतलब जो आपकी ट्रेन थी उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन। 5 प्लस 3√2 और 5 माइनस 3√2 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसके अंदर देखते हैं कि इसकी फॉर्म है जो वो है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 25 और ये आपका आएगा 18। यहाँ से आपका आएगा 7, बट हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा √7। क्वेश्चन नंबर का इसका होगा आपका फर्स्ट। अगला है 6th क्वेश्चन। एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो गया और फिर 20% बढ़ जाता है तो उसको कितने परसेंट की हानि होती है। तो जहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जब भी बात आती है, एक होता है कंपैरिजन का होता है और एक होता है कि हम उसके अंदर कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। तो जब इस कंडीशन में जाते हैं तो इसके अंदर भी हमारा सेम फॉर्मूला होता है जो भी पहले हमने बताया था, x मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई 100। तो वो कहता है कि 20% की कमी है तो -20 मल्टीप्लाई प्लस 20 और डिवाइड बाई 100, तो -4। इसका मतलब 0.4% का हो जाएगा लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स वाई और जेड का जो औसत है वो है 35 किलोग्राम। तो एक्स वाई और जेड है 35 मल्टीप्लाई 3, इससे आपका आ जाएगा सम। एक्स और वाई का जो औसत है वो है 30, एक्स और वाई का जो औसत है वो 30, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन दोनों का सम। और वाई और जेड का है 33, वाई और जेड का है आपका 33, ये भी 2 है और हमें फाइंड करना है वाई। तो पहले इनका हम सम निकालते हैं। 105, 60 और 66। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके अंदर आपका आएगा x, 2y और z 126। इसके अंदर जो y की वैल्यू है वो 2 है और अगर इसको देखते हैं तो इसके अंदर y की वैल्यू सिंगल है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 126 में से हम 105 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर
8 500 किलोग्राम मिश्रण धातु ए को 75 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता और सीसा 4.4:1 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में सीसा और तांबा है वो 2:3 के अनुपात में है, तो हमें शीशे की मात्रा बतानी है टोटल क्या हो जाएगी इनको मिलाया जाए तो दोनों में से हम पहले शीशे की वैल्यू निकाल लेंगे। पहला है आपका 50 किलोग्राम और दूसरा है आपका 75 किलोग्राम। पहले वाले में जस्ता और सीसा 4:1, तो हमें निकालना है इसमें से सिर्फ सीसा, तो शीशे की वैल्यू है ये। दूसरे के अंदर है आपका 2:3 और 2:3 के अंदर अगर सीसा देखा जाए तो सीसा है आपका 2, तो इसमें से पहले सीसा निकालते हैं। 50 सम ऑफ रेशियो 5 और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें करेंगे 75 सम ऑफ रेशियो और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी, तो यहां से वैल्यू आपकी आएगी 10 और यहां से वैल्यू आपकी आएगी 30। इसका मतलब जो 50 किलोग्राम है उसके अंदर है 10 किलो सीसा और जो 75 किलोग्राम है उसके अंदर है 30 किलो सीसा, तो टोटल आपका सीसा हो जाएगा 40 किलोग्राम। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 40 रिफिल के अंकित मूल्य पर 20 रिफिल खरीदता है और वह फिर 10% की छूट पर बेच देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका मतलब ये है 16 रिफिल और 20 रिफिल। इसका मतलब जो कॉस्ट उसके पास 20 रुपए थी वो उनको 16 रुपए कॉस्ट से खरीद लेता है और अब वो चाहता है कि वो 10% का डिस्काउंट करेगा, तो जो 10% का डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे करेगा, तो 20 का 10% 2 रुपए, इसमें अब वो बेचेगा उसको 18 में, जबकि उसका सीपी यहाँ पे था 16 रुपए, तो उसमें से उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? 2 रुपए का, तो 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 16, 12.5% का प्रॉफिट लेगा वो अब भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक चलकर वापस जाने में कुल 30 मिनट का समय लेता है। इस प्रश्न के अंदर एरर है कि यहाँ पे जो एक आदमी बताया गया है, एक आदमी निश्चित दूरी तक चलकर, तो इसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि वह चलकर नहीं, जबकि वह जाता है सवारी से और वापस आता है चलकर। तो जब वह सवारी से जाएगा और वापस आएगा चल के, तो उसका टाइम लगता है 30 मिनट, लेकिन जब वह जाना और आना दोनों ही चलकर करता है तो उसका टाइम लगता है 50 मिनट। तो 50 बाई 2 25, इसका मतलब वह 25 में पैदल आ सकता है और 25 में ही जा सकता है। तो उस आधार पे वह पैदल आया था तो उसका समय लगा था 25, इसका मतलब उसको जाने में समय लगा था 5 मिनट। और अब प्रश्न पूछा गया है कि वह यदि सवारी से जाता और वापस आता, तो 5 मिनट जाने की और 5 मिनट वापस आने की, तो उसका टोटल टाइम हो जाएगा 5 मिनट प्लस 5 मिनट बराबर 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट डाले। इट्स मीन्स जो कि 100% वोट थी उसमें से केवल 20% लोगों ने ही वोट डाले।
तो टोटल जो आपके वोट थे वो थे 100, जिसमें से वोटिंग परसेंटेज हुई आपकी 20। 80% लोगों ने वोट नहीं दिए। जिसमें से 5% वोट है वो अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध वोट घोषित होंगे आपकी जो कि वोट डाली गई थी, तो 20 का 5% निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1%। इसका मतलब 20 का डिवाइड करोगे तो ये 19% और 1%, तो 19% जो आदमी है, अगर इसको 100 के आधार पे देखा जाए तो 100 लोग थे कंप्लीट, जिसमें से मतदान किया 20 लोगों ने, 20 में से एक लोग अवैध हुआ और 19 लोगों के जो वोट है वो वैध हुए। अब है कि उस उम्मीदवार को 9500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 20% था, तो कुल जो वैध मत है आपकी वो कितनी है टोटल 19। तो हम इसको मानते हैं टोटल वैध मतों का 20% मिलता है, तो उसके होते हैं 9500 वोट। तो टोटल वोट आ गए आपके 9500 मल्टीप्लाई 5। ये जो वोट हैं ये वैध हैं, वैध मतलब 90% है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू का 90% अगर निकाला जाए तो वो 9500 मल्टीप्लाई 5 के बराबर होगा। और जब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर है 9500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 19, 500 पे, तो ये टोटल वोट आ जाएंगे आपके 2.5 लाख। तो इस कंडीशन में इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th। तो जो टोटल वोट थी आपकी यहाँ पे वो थी 2,50,000। नेक्स्ट है आपका 10 वर्ष पहले दादा और दादी की औसत आयु थी 18 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले थी 18 वर्ष, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर 18, दो बंदे हैं 36। और ऐसा कब था 10 वर्ष पहले था, तो उसके लिए हम दोनों के 20 और ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 56। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है दोनों की, आज है दोनों वो 56 ईयर के। वर्तमान में उनका 4 वर्ष का एक पोता है। अब पोते के साथ साथ दादा दादी की औसत की आयु क्या होगी, तो इसका मतलब आज की जो आयु उसकी 4 है, तो इसके अंदर हम 4 प्लस कर देते हैं, तो टोटल आपका आ जाएगा 60। अब पर्सन जहां पे 2 थे, अब यहाँ पे हो गए 3, तो 3 का सम है 60, तो एवरेज आ जाएगी 60/3, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका 4th 20। अगला प्रश्न है आपका, ये सरलीकरण का है फॉर्मूले का। ए की 3 प्लस बी की 3, तो A3 प्लस B3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी के बराबर। तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू है 1331 और b की वैल्यू है 343, तो 476 और 1, ये आपका हो गया बी आंसर। नेक्स्ट है 2, 5 और 10 का चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिखेंगे 2:5:10:x, इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये होता है पहले की मल्टीप्लाई 4th से और सेकंड की 3rd से। तो 2x बराबर है
5 मल्टीप्लाई 10, 2 से काटेंगे 5, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, x एक निश्चित कार्य को 9 दिन में करता है, y का आपको निकालना है, जबकि x y की तुलना में 50% अधिक कुशल है। y है जो वो x की तुलना में, तो x यदि 100 है तो वो 150 है, तो यहाँ से रेशियो आपका आएगा 2:3। ये एबिलिटी का है, अक्षमता का। इसको डेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 3:2। तो इसको इससे काटेंगे तो 3 पे जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6 डेज। कि जब यह 3 दिन में कार्य करता है तो इसके दिन है आपके 9, तो अगर ये 2 दिन में कर सकता है तो इसके दिन हो जाएंगे आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाएगी, तो योग क्या होगा, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो ये है आपका अमाउंट। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो x है, ये आपका अमाउंट था 6100 रुपए, प्रिंसिपल आपका x है, तो SI हो जाएगा 6100 माइनस में x, जबकि रेट है आपका 5 and 1/2% और टाइम है आपका 4 ईयर। तो SI 6100 माइनस x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 11/2 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 100। तो जब यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये आपको आ जाएगा 6100 100x और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 22x। इसको जब यहाँ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 122 और 6100 डिवाइड बाई 122, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5000 रुपए। तो जो भी आपका अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया, तो SI आपका हो जाएगा ब्याज सॉरी अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, और सिंपल जो फॉर्मूला होता है आपका P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100, जैसे आप इसमें रखेंगे तो आपका सीधा मूलधन आ जाएगा 5000 रुपए। नेक्स्ट है आपका, 6 बच्चे कुछ चॉकलेट खरीद लेते हैं, इनमें से 5 ने प्रत्येक चॉकलेट पर 10 रुपए खर्च किए और छठे ने सभी 6 बच्चों की औसत खर्च से 5 रुपए अधिक खर्च करता है, इसके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। तो शुरू में जब बच्चे आपके कुल बच्चे 6 हैं, इनमें से 5 बच्चों ने लगाए 10 रुपए का खर्च, तो 5 बच्चों का खर्च 10 रुपए, इन्होंने लगाए 50 रुपए। छठे बच्चे ने औसत खर्च से 5 रुपए अधिक खर्च करता है, तो जो औसत खर्च आपका जो भी होगा वो हमें नहीं पता कि 6 बच्चों का औसत खर्च कितना है। तो जो 6 बच्चों का जो औसत खर्च है वो x है, तो ये हो जाएगा आपका 6x। जब आप टोटल अमाउंट में से, ये आपके 6 बच्चों का औसत हो गया x, तो छठे बच्चे ने कितने पैसे लगाए, जो भी 6 बच्चों का औसत खर्च था उससे 5 रुपए अधिक लगाए, तो उसने लगाए x प्लस में 5। तो अगर हम 6 बच्चों के टोटल में से अगर 5 बच्चों का माइनस कर देते हैं, तो आपके पास छठे बच्चे की वैल्यू आनी चाहिए।
तो 6x माइनस में 50 बराबर होता है x प्लस में 5। तो ये यहाँ से जाएगा 5x और 55, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11, और ये एक वैल्यू आपकी 11 यहाँ है x की। तो टोटल रुपए लगाए उन्होंने 66 रुपए के। पहले जो 5 बच्चे हैं उनकी एवरेज 10 है 50 रुपए। 6 बच्चों की एवरेज नहीं पता तो x है, तो 6 बच्चों के पैसे हो गए 6x। अब जो छठा बच्चा था उसने पैसे कितने लगाए, जो 6 बच्चों की एवरेज थी उससे 5 रुपए ज्यादा लगाए हैं। इसका मतलब यदि 6 बच्चों के अमाउंट में से 5 बच्चों का अमाउंट घटाया जाए तो छठे बच्चे की वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन हो जाएगी आपकी तैयार, और आपका टोटल आंसर आ जाएगा 66। अगला है, एक ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक शर्ट पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत जो मूल्य है वो ऊपर रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपके पास वैल्यू है 100, जिसमें से वह छूट देता है 10%, तो ये हो जाएगा 90। छूट देने के बाद भी उसे 80% का लाभ प्राप्त होता है। इसके ऊपर उसे लाभ प्राप्त होता है 80% का। इसका मतलब है ये आपका एसपी है, इस पे जब वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 80% का। तो x का 180 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 50। इसका मतलब पहले उसकी थी 100 और 50, तो वह उसके ऊपर कितने परसेंट, एटलीस्ट डबल है इसका, तो वो 100% उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उसको डालेगा। अगला है, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 5 गुना तेजी से भर देता है। ये टाइम एंड वर्क का है आपका। 5 गुना तेजी से भरने का मतलब एक पाइप है और दूसरा है, तो 1:5, ये उनकी अक्षमता का रेशियो है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भरते हैं, यदि हम इनको चेंज करें तो आपके मिनट बन जाएंगी 5:1, और टोटल लेता है 48 मिनट। कंबाइन करके अगर इसका शॉर्टकट निकालना है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, 48 गुना में 6, 288 मिनट। और यदि इसको इक्वेशन करके करेंगे तो ये जो कार्य करता है 1/5x प्लस 1/x, और टोटल कार्य होता है 48 मिनट में। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो उसे कीमत से 3/5 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में उसके पास जो वैल्यू है वो 100 है, उसके बाद वह उस कीमत का 3/5 पर बेचता है। इसका मतलब वो उसे 60 रुपए में बेचेगा, तो उसको 10% का लाभ सॉरी हानि होती है। तो इसका मतलब x का 90 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू बाई 9, 66.66। और अगर हम इसका डिफरेंस यहाँ से देखेंगे तो आपका आएगा 3.34। और जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं
तो आएगा 50.1015%। बट इसका जो आंसर इसमें दिया गया है वो है 50%, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 50.015%।